Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi, this is Shagufta and welcome my channel. Here we will look use of can and could. So are you ready? Let's start. Before I start my class, if you didn't subscribe my channel till now, so you have to subscribe my channel and press bell icon for my latest video. ओके व्हाट इज़ कैन एंड कुड। देखिए कैन क्या है, हमारी प्रेजेंट एबिलिटीज़ और डिसएबिलिटीज़ हैं ये, कि हम अपनी जो प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते वो हम कैन के ज़रिए शो करते हैं। ठीक है जी। और कुड क्या है, आवर पास्ट एबिलिटीज़ और डिसएबिलिटीज़, हम पास्ट में क्या कर सकते थे और क्या नहीं कर सकते थे, वो हमारा क्या है कि हम कुड से शो करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कैन के लिए जो हम अपनी यानी प्रेजेंट एबिलिटीज़ और डिसएबिलिटीज़ हैं वो किस तरह हम शो करेंगे, उसके लिए मैं फार्मूला आपको बता रही हूँ। देखिए सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला, प्लस हम कैन लगाएंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, यानी कि जो जिस पर काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं मिसाल दूँ आपको कि मैं कार तो ड्राइव कर सकती हूँ पर बाइक मतलब कि नहीं चला सकती, तो मैं क्या कहूँगी इंग्लिश में इसे, है ड्राइव। लेकिन यानी कि बट आई कैन नॉट राइड, यानी बाइक चलाने को क्या कहते हैं, हम राइड कहते हैं। ठीक है। बट आई कैन नॉट राइड द रिक्शा या आ रिक्शा, रिक्शा कहते हैं या ऑटो कहते हैं। ठीक है जी। या ऑटो लिख देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश तो बोल सकती हूँ पर फ्रेंच नहीं बोल सकती, ज़रूरी नहीं है कि हम उसके साथ दूसरा भी कोई जो है ऐड करें, हम सिंपल भी कह सकते हैं कि भाई आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है जी। अब मैंने क्या कहा कि मैं इंग्लिश तो बोल सकती हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये सिंपल हमने अपनी प्रेजेंट जो है एबिलिटी बता दी कैन के जरिए कि भाई मैं जो है इंग्लिश बोल सकती हूँ। अब अगर मुझे ये भी कहना है कि मैं फ्रेंच नहीं बोल सकती, तो मैं क्या कहूँगी कि बट आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। ठीक है जी। बहुत सी एबिलिटीज़ हैं जो हम कहते हैं, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मैं आटा गूंद सकती हूँ, तो ये भी मेरी प्रेजेंट एबिलिटीज़ है, तो मैं क्या कहूँगी, आई कैन। अच्छा, गूंदने को इंग्लिश में हम कहते हैं नीड, नीड कहेंगे, आई कैन नीड द। ठीक है। अब आटे को फ्लोर कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हम कुछ मिक्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि भाई जो तानिया है वो कपड़े सी सकती है लेकिन खाना नहीं पका सकती। ठीक है जी। तो क्या और क्या वो पेंटिंग कर सकती है, अगर मैं इस तरह से बोलना चाहूँ। देखिए जैसे मैंने बोला तानिया कैन स्टिच ड्रेस।
बट शी, अच्छा कैनॉट का शॉर्टकट हम कांड भी लिख सकते हैं, ये हम ये कॉमा लगा के ऊपर की तरफ और कांड भी लिख सकते हैं, बट शी कैनॉट कुक फूड। अब देखिए अगला जुमला हमारे पास क्या है कि क्या वो पेंटिंग कर सकती है या वो कंप्यूटर मतलब के कोर्स कर सकती है, कंप्यूटर सीख सकती है, कंप्यूटर चला सकती है, ऐसी कुछ हम अगर बोले तो ये सवालिया जुमला हो जाएगा। तो सवालिया जुमले के लिए हम क्या करेंगे, क्या हमारा पास फार्मूला होगा, मतलब कि कैन का एंट्रोगेटिव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ये है फार्मूला, फार्मूले में हम कैन शुरू में ले आएंगे, ठीक है जी। अगर हम इसका सवालिया जुमला बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि कैन इसका शुरू में ले आएंगे, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, कैन शुरू में आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि क्या वो पेंटिंग कर सकती है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैन, देखिए सब फॉर्मूले में क्या है, अच्छा ये इंट्रोगेटिव की मैं ऊपर हेडिंग डाल देती हूँ। ठीक है जी, इंट्रोगेटिव की मैंने ये हेडिंग डाल दी है। देखिए मैंने कहा कि क्या वो पेंटिंग कर सकती है, तो मैं क्या करूंगी, क्या लिखूंगी, कैन शी पेंटिंग, ठीक है, या कैन शी पेंट। देखिए सबसे पहले हम जो है ना कैन लिखेंगे, फिर उसके बाद शी लिखेंगे मैंने, क्योंकि वो कर सकती है सब्जेक्ट हो गया, और अब उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, पेंट द पेंटिंग, पेंट करना यानी बनाना ना, या ड्रॉ कर सकते हैं या आप स्केच कर सकते हैं, कैन शी स्केच, स्केच आप वर्ब लिख दें, कैन शी स्केच द पेंटिंग, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो गया, सवालिया हो गया कैन का, कि हम इसके जो है इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे सवालिया जुमला। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो एंट्रो नेगेटिव होते हैं, मतलब उसमें सवाल भी होता है और उसमें नेगेटिविटी भी होती है, ठीक है। अब मैंने अगर कहा कि क्या वो पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, तो इसमें क्या है, देखिए क्या भी है और नहीं भी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, जैसे कि अगर मैंने कहा क्या वो पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, तो मैं क्या कहूंगी, कैन नॉट शी ऑर्गेनाइज्ड आ पार्टी। अच्छा, जो भी आप सवालिया जुमला बनाए उसके आखिरी में आप ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, ठीक है जी। तो अगर आपको इंट्रोगेटिव सिंपल बनाना है तो कैन आप शुरू में लिख दीजिए, लेकिन अगर आपको एंट्रो नेगेटिव बनाना है तो आप क्या कहेंगे कि आप कैन के साथ नॉट भी लगा देंगे शुरू में, ठीक है जी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एंट्रो नेगेटिव, मतलब सवाल भी है इसमें और फिर नेगेटिविटी भी आ रही है। तो अब हमने आपको ये कैन समझा दिया, अब हम आपको कुड का यूज बताएंगे। मैंने अभी शुरू में भी बताया कि कुड क्या है, आपकी पास एबिलिटीज है जो आप पास में कर सकते थे और जो नहीं कर सकते थे, ठीक है जी। तो अब हम इसको आपको कुड बताते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती, जैसे कि हम बहुत बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती थी, तो मैं अगर प्रेजेंट में बोलूंगी तो जाहिर बात है मैं ये बोलूंगी आई कैन नॉट डू दिस वर्क, लेकिन अगर मैं पास में बोलूँ तो मैं कुड लगाऊंगी। मैं क्या बोलूंगी, अगर मैं बोलूँ कि मैं ये काम कर सकती थी, ऐसा हम बहुत बोलते कि भाई मैं ये काम कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया, तो मैं क्या कहूंगी कि पहले सबसे पहले इसका मैं आपको फार्मूला बताती हूँ, क्या होगा फार्मूला, देखिए सब्जेक्ट प्लस कुड आएगा इसमें,
कि पास एबिलिटी है और फिर वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी कि मैं ये काम कर सकती थी अगर मैं उर्दू बोल रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखूंगी आई, और आई कुड, आई कुड। अच्छा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो करने को डू कहते हैं, आई कुड डू, और फिर दिस वर्क। ठीक है जी। इसी तरह बहुत सी मिसालें हैं। जैसे मैंने कहा कि अहमद फ्रेंच बोल सकता था लेकिन वो फ्रेंच लिख नहीं सकता था, तो हम क्या कहेंगे, ये पास एबिलिटीज है। सबसे पहले हमने नाम लिखा अहमद, और फिर उसके बाद हमने कुड लगाया, अहमद कुड स्पीक, बोलने को स्पीक कहते हैं, अहमद कुड स्पीक फ्रेंच बट, अच्छा फ्रेंच बट ही could not write फ्रेंच। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं और जो है मिसालें दूं आपको, तो मैं नहीं आ सकता था, या हम बोलते हैं मैं नहीं आ सकती थी, तो हम क्या कहेंगे, आई, या मैं आ सकता था ये भी बोल सकते हैं हम, आई कुड कम। ठीक है, अब हम इसका क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव, कि अगर हम अपनी पास एबिलिटीज को सवालिया बोलना चाहें तो किस तरह बोलेंगे हम। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, देखिए उसमें हमने कैन शुरू में लगा दिया था और इसमें हम कुछ शुरू में लगा देंगे और हमारा फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोला क्या वो इंग्लिश सॉन्ग गा सकती है, ठीक है जी, तो किस तरह बोलूंगी मैं। सबसे पहले हमारा देखिए कि जो है ना क्या आएगा, कुड आएगा शुरू में, तो मैंने क्या कहा, कुड शी। अब गाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब कि जो गा रहा है या गाती है, गा सकती है, कुड शी सिंग। और कौन सा सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, तो इंग्लिश, अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश सॉन्ग। ठीक है जी, और इसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो जो भी हम सवालिया जुमला बनाएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम ये क्वेश्चन मार्क हमारा शुरू में लगा देंगे। ठीक है जी। और अगर आपको जो है नेगेटिव बनाना है तो वो तो मैंने बता ही दिया कि आप कुड नॉट कर देंगे। देखिए इसी में ही ऊपर बता रही हूँ मैं कि आप इसमें कुड नॉट कर देंगे। और अगर हमें एंट्रो नेगेटिव बनाना है, एंट्रो नेगेटिव मतलब कि सवाल भी हो जवाब भी हो, कि जो है अगर मैं बोलूं कि भाई क्या वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल सकता, तो हम क्या करेंगे, बोल सकता था, क्योंकि पास एबिलिटी से, क्या वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोल सकता था, तो हम क्या बोलेंगे, कुड नॉट। यानी कि क्या करेंगे, कुड के साथ शुरू में नॉट भी लगा देंगे, कुड नॉट ही बोल सकता था, या टीच कर भाई, या टीच कर सकता था, पढ़ा सकता था, कि भाई क्या वो जो है बोलना, अगर हम बोल रहे हैं तो स्पीक लिखेंगे, और हम कहेंगे क्या वो फ्रेंच जो है लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकता था, तो हम फिर क्या लिखेंगे, टीच लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा कुड नॉट। ठीक है जी। एंट्रो नेगेटिविटी, इसमें जो है सवाल भी है और नेगेटिविटी भी है, हाँ भी है नहीं भी है, कि क्या वो नहीं बोल सकता था, सॉरी क्या वो फ्रेंच नहीं पढ़ा सकता था, तो हमने कहा क्या कहा, कुड नॉट ही टीच, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फ्रेंच लैंग्वेज।
इसमें भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया। कुड का यूज के लिए भी हमारी पास एबिलिटीज होती है। अगर आपको इसको सिंपल बोलना है तो ये फार्मूला है, और अगर आपको उसमें जो है नेगेटिव बोलना है नाम है तो सिंपल आप जो है कुड के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपको एंट्रोगेटिव बोलना है तो कुड शुरू में आ जाएगा, और अगर एंट्रो नेगेटिव बोलना है तो कुड के साथ आप नॉट भी लगा देंगे। ठीक है जी। सो दिस वाज माय क्लास, आई होप you will be understand. If you have any problem in this class, so you can ask in comments. Don't forget like and subscribe my channel. Remember me in your prayer. Allah Hafiz.